तो आप पे स्लिप चेक करते हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन में खुद दिख रहा है कि आप पे स्लिप चेक कर रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों एमएलसी डाउनलोड हो रहा है। ये किसी एक पेंशनर का उनका नाम नहीं लूंगा तो आपका, हाँ, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में आपकी नुकसान होता है सिर्फ आप। नमस्कार दोस्तों, परेशानियां बता के नहीं आती हैं, लेकिन परेशानी ऐसी भी दुनिया में कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। तो दोस्तों ऐसा ही अभी इस वर्ष के साथ हो रहा है। आप इस वर्ष में ओपन कर रहे हैं या लाइफ सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, तो आपको सही नहीं हो रहा है, लॉगिन में ही आपको ढेर सारी परेशानियां आ रही है। तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ सावधानी बरतना बताऊंगा कि आप ये सावधानी बरतते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अभी देखिए दोस्तों कि कल परसों आपने देखा था कि वर्ल्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वेयर के सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत सी उड़ानें रद्द हो गई। तो क्या वो समस्या नहीं खत्म हुई? हो गई दोस्तों, धीरे धीरे। तो आपकी भी समस्याएं, हाँ, सब पेंशनरों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो आप वीडियो देखिए और जो मैं बोलता हूँ आप समझिए। तो क्या है कि आप समझेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे और जल्दी समस्या शुरू हो जाएगी। तो मैं दोस्तों आज के वीडियो में आपको 3 टॉपिक बताऊंगा इस फर्ज के बारे में। आप तीनों समझ जाते हैं तो आपको परेशानियां नहीं आएंगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला टॉपिक है हमारा वो है स्पर्श में लॉगिन का। दोस्तों मैं लॉगिन संबंधी आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको याद रखना है, और उसको आप करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। दोस्तों पहला पॉइंट इसी में है कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या दो बार ट्राई कीजिए। आप दो बार, उससे ज़्यादा बार बार ट्राई मत कीजिए। अगर आपने लॉगिन किया, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, इनकैप्चा बता रहा है, तो आप उस समय परेशान मत होइए, क्योंकि हो सकता अभी स्पर्श में अपडेशन का कार्य चल रहा है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आगे कि आप, ऐसा है कि आप जो पे स्लिप भी ट्राई करते हैं तो आपको पे स्लिप की जगह एमएलसी डाउनलोड हो जाता है। तो ऐसा स्पर्श में हो रहा है, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। तो आप लॉगिन करते हैं तो सिर्फ दो बार लॉगिन कीजिए, उसके बाद क्लोज करके उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब इसी में दोस्तों दूसरा पॉइंट है, मोबाइल से लॉगिन करते हैं। आप मोबाइल से, ऐप तो चल नहीं रहा है, मोबाइल से अगर आप स्पर्श ओपन करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका मोबाइल है इसको पहले आप एयरप्लेन मोड एयरप्लेन मोड में ऑन करके फिर ऑफ कर दीजिए। आप इसको ऑन करके ऑफ कर दीजिए, फिर आप मोबाइल के स्पर्श में लॉगिन कीजिए। क्या होता है कि मोबाइल के नेटवर्क में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, या स्पर्श के सर्वर में प्रॉब्लम हो, हम समझ रहे हैं स्पर्श के सर्वर में प्रॉब्लम हो, और कभी कभी मोबाइल के नेटवर्क में ही प्रॉब्लम होती है। तो एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर देते हैं तो पूरा जो टावर आता रहता है वो चेंज होकर दोबारा नए तरीके से आ जाता है। अब चलते हैं इसी में दोस्तों तीसरे पॉइंट की ओर। तो लॉगिन संबंधी एक समस्या और आती है। वो समस्या है दोस्तों कि आप जो पासवर्ड है, आप लॉगिन आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं। आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपको अब दिक्कत जा रही है, तो फिर दोस्तों इसके बाद आपको, आप फॉरगेट पासवर्ड करना है। आप फॉरगेट पासवर्ड करिएगा, वो पासवर्ड आ जाता है। फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड में कुछ पेंशनरों को दिक्कत आती है दोस्तों। आप अगर ये सब चीज़ जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से पेंशनर हैं जो अभी ये करते हैं, क्योंकि सिस्टम अभी नया नया आया है तो बहुत से पेंशनर ढल नहीं पाए हैं, तो प्रॉब्लम जाती है। तो दोस्तों अगर याद रखिए कि आपने फॉरगेट पासवर्ड किया, आपका ओटीपी नहीं आया। क्यों? जब आप जानते हैं कि आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी जैसे फिलअप करेंगे तो आपका एक टेम्परेरी पासवर्ड आएगा। आपका एक टेम्परेरी पासवर्ड आता है इनबॉक्स में, फिर आप उसको डायल करके फिर आप नया पासवर्ड बनाते हैं। लेकिन आपके अगर ओटीपी ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें आप परेशान मत होइए, क्योंकि एक्चुअल ओटीपी ना आना दो के ऊपर डिपेंड होता है। पहला है दोस्तों स्पर्श, और दूसरा है आपका मोबाइल। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो या तो इनमें प्रॉब्लम है या तो इनमें प्रॉब्लम है। अब देखो, आप मशीन के अंदर तो नहीं कि आपको एग्जैक्ट पता चले, हाँ, लेकिन उसका सोल्यूशन है। आप 10 मिनट या 15 मिनट आप जो मोबाइल खोले हैं उसको साइड अप स्वाइप कर दीजिए, और उसको विंडो क्लोज मत कीजिए। अगर आप बड़ा फोन चला रहे हैं तो इतना तो चलाना आपको आ जानता है कि एक तरफ से स्वाइप करेंगे तो पूरे ही स्क्रीन अलग हो जाती है। तो आप उसको कर दीजिए और देखेंगे, वेट करेंगे। अगर 10 से 15 मिनट में, मोस्टली दोस्तों 2 से 5 मिनट लगता है, कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम होती है तो इस कारण नहीं आता है, तो 2 से 5 मिनट लगता है और आपका ओटीपी आ जाता है।
हाँ, अगर ओटीपी नहीं आता है तो 2 से 5 मिनट वेट कर लीजिए, फिर भी नहीं आता है तो सर्वर की प्रॉब्लम है स्पर्श की, तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, वेट कर लीजिए। तो इसी में कुछ व्यूअर के क्वेश्चन है कि सर हमने 2 या 3 बार से ज़्यादा ट्राई कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं उनके लिए बताता हूँ। कुछ व्यूअर ऐसे भी होंगे या सिस्टम की गलती भी हो सकती है, व्यूअर की भी हो सकती है, किसी एक की हो सकती है। देखिए, या तो मशीन की गलती होती है या तो इंसान की होती है। अब देखिए गलती किसकी है? अब आपने लॉगिन किया, आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 4 बार ट्राई कर लिया, कभी आपका पासवर्ड नहीं ओपन हुआ या सर्वर की दिक्कत हो गई, तो आपका ये टेम्परेरी ब्लॉक हो गया। अब आप चिंता करने लगे कि ये तो खुल ही नहीं रहा है, हमारी आईडी बंद हो गई। तो दोस्तों इसमें आपको परेशान नहीं होना है। आप देखिए जो आप लॉगिन करते हैं, उसी के आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक नीचे देखिए लिखा है फॉरगेट पासवर्ड और नीचे लिखा है अनलॉक। तो दोस्तों आपको अनलॉक पे क्लिक करना है। अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो आपका पीपीओ नंबर ही आएगा। आप सर्विस है तो 01, फैमिली पेंशनर है तो 02, आप इनको लगा के अनलॉक क्लिक कीजिए। मैं दोस्तों जो बोल रहा हूँ पहले आप वो गौर से सुनिए, फिर समझिए। और क्या है, फॉरवर्ड करके मत देखिए, नहीं तो आपको दिक्कत जाएगी। आपने अनलॉक किया, अनलॉक के बाद सेम ओटीपी आ गया आपका। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि आपको तुरंत लॉगिन नहीं करना है। ये दोस्तों ध्यान देना, तुरंत लॉगिन करेंगे तो नहीं होगा। क्यों? जिस आईपी एड्रेस से आपने खोला है, आप एक चीज ये समझिए कि जो टावर है और आपका मोबाइल, जिससे ये रेंज आती है, जिसको रेंज बोलते हैं मोबाइल की, तो वो हर आईपी एड्रेस में चेंज होती है। जैसे आप बंद करते हैं एयरप्लेन मोड डाल के, तो आप कम से कम आधा घंटा वेट कर लीजिए। आधा घंटा बाद ही आप दोबारा लॉगिन कीजिए, नहीं तो आपका लॉगिन नहीं होगा और आप बार बार परेशान होते रहेंगे। दोस्तों मेरे साथ भी हुआ, मैंने प्रैक्टिकल किया है। तो आप अनलॉक होने के बाद कम से कम आधा घंटा वेट करना है। तो आई होप दोस्तों ये लॉगिन संबंधी कुछ प्रॉब्लम थी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो है हमारा लाइफ सर्टिफिकेट। तो लाइफ सर्टिफिकेट में 2 या 3 चीजें याद रखना इस वर्ष में, क्योंकि अभी सर्वर अपडेट चल रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप गलती से भी गलती ना करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गलती से भी गलती ना करें क्योंकि आपको परेशानी होगी। अब दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट में पहले पर्स में होता है, आप चाहे जीवन प्रमाण ऐप से कीजिए, चाहे आप स्पर्श के थ्रू मंत्रा डिवाइस से कीजिए, आप दोनों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आपको टोकन आईडी मिलती है, आपका स्पर्श में दोस्तों 2 से 3 डेज लगता है। आप पहली चीज ये याद रखिए, 2 से 3 दिनों में अपडेट हो जाता है अगर आपने सही से भरा है तो। और दूसरी चीज इसी में आती है दोस्तों, जो होता है एमएलसी। अब ये जरूरी चीज है दोस्तों, इसको आप गौर से समझिएगा। एमएलसी होता है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। एमएलसी दोस्तों आप स्पर्श से डाउनलोड करते हैं और फिर जो सिग्नेचर करा के और फिर अपलोड करते हैं। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या जाती है कि अगर देखिए एमएलसी का फॉर्मेट आपके स्क्रीन में है, ये स्टैम्प होती है यहाँ पे लगवानी पड़ती है। इसके बाद आपका नेम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, दोस्तों ये सब आपका नहीं आता है, जिससे आप साइन कराते हैं उनको ये सब पुल अप करना पड़ता है। हाँ, इसमें से अगर कोई एक भी चीज मिसप्लेस होगी तो आपका एमएलसी अपडेट नहीं होगा। अब दोस्तों आपने ये सब सही सही करा दिया, अब दोस्तों मुश्किल से 4 से 5 दिन लगते हैं। आप ये याद रखिए 4 से 5 दिन में ये अपडेट हो जाता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, अगर आपने इसमें कुछ गलत कराया तो आप देखेंगे जो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन में होता है, आइडेंटिफिकेशन में आपको प्रोसेस ही दिखाएगा। कभी भी याद रखिए आइडेंटिफिकेशन में प्रोसेस ज़्यादा समय तक सिस्टम अपडेट नहीं होता, तो कभी भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट चेक करना है तो जब आप इस पर ओपन करते हैं, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके स्टार्टिंग में ही आ जाता है दोस्तों लिखा हुआ कि योर आइडेंटिफिकेशन जो भी है, आपका नेक्स्ट डेट क्या है। अगर आपने भरने से पहले देखा था कि जनवरी या जून या 24 जब भी है, तो आप अपडेट करेंगे तो उसकी डेट स्क्रीन पे ही आ जाएगी। आप एनुअल आइडेंटिफिकेशन पे मत जाके चेक कीजिए, आप स्क्रीन पे ही चेक कर लीजिए। कभी कभी वहां देखते तो प्रोसेस ही दिखाता रहता है। हाँ, दो सर 2-3 कंडीशन होती है जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो पाता, या तो आपने इसमें कुछ रॉन्ग भरा है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होता है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने एक से ज्यादा एमएलसी डाउनलोड किया है और आपने जो लास्ट में एमएलसी डाउनलोड करते हैं उसी को आपको सिग्नेचर कराना है। आप ये याद रखिए, जो लास्ट में एमएलसी डाउनलोड किया जाता है उसी को सिग्नेचर कराया जाता है।
वही अपलोड वही नंबर किया जाता है, क्योंकि अगर आपने 3 डाउनलोड किए हैं और 3 में से जो लास्ट वाला है तीसरा, उसी को सिग्नेचर करा के अपलोड करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक एमएलसी की 15 दिन वैलिडिटी होती है। दोस्तों ये लाइफ सर्टिफिकेट की जो बेसिक चीजें थी, बहुत छोटी छोटी थी, जो मैं बताना चाह रहा था आपको। अब मैं दोस्तों आपको कुछ तीसरा पॉइंट बताता हूँ इसी के बाद। तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्पर्श के ही बारे में। अब दोस्तों एक चीज, आप कुछ चीजें जानकारी भी रख लीजिए। जैसे आप दोस्तों की आप जो मोबाइल से ओपन करते हैं, आप मोबाइल से अगर स्पर्श ओपन कर रहे हैं, तो आप एक चीज याद रखिए कि जो आप क्रोम ब्राउजर में या डेस्कटॉप मोड में किसी भी मोड में जाते हैं, तो आप कभी भी आपकी पे स्लिप और पीपीओ ये डाउनलोड नहीं होंगे, क्योंकि अभी सर्वर अपडेट चल रहा है, तो स्पर्श के सर्वर में प्रॉब्लम है। आप एक चीज याद रखिए कि आप उसका डाउनलोड नहीं होगा। हाँ, फिर आप देखिए कि आप अगर लैपटॉप में जाते हैं, लैपटॉप से आप अगर ओपन करते हैं जैसे दोस्तों, तो आप पे स्लिप चेक करते हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन में खुद दिख रहा है कि आप पे स्लिप चेक कर रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों एमएलसी डाउनलोड हो रहा है। ये किसी एक पेंशनर का, उनका नाम नहीं लूंगा, तो स्पर्श में ही प्रॉब्लम चल रही है, तो एमएलसी डाउनलोड हो रहा है, तो अभी सर्वर में अपडेट हो रहा है। दोस्तों मेरी एक एडवाइस है कि आपके पास अगर कोई जरूरी काम ना हो या कुछ ऐसा अपडेशन ना हो कि जिसके कारण आपको फाइनेंशियल नुकसान हो रहा हो कि आपको स्पर्श में ये काम करना है, नहीं तो दोस्तों आप कुछ दिन वेट कर लीजिए। देखिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम उड़ा था या हैक हुआ था तो सही हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि 2 4 10 दिन, 1 महीने 2 महीने में अपडेट नहीं होगा। हाँ, आपको स्पर्श में कुछ अपडेट करना है तो कुछ वेट कर लीजिए, जिससे आपका, हाँ, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में आपकी नुकसान होता है सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट का। आप लाइफ सर्टिफिकेट टाइम से नहीं जमा करते जब आपकी पेंशन रुकती है। बाकी चीज आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं। अभी जुलाई महीने में, हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि अगर आपका टीडीएस कटा है तो फॉर्म भी निकालेंगे। नहीं तो आप एनुअल स्टेटमेंट है वो तो आप अगले महीने भी निकाल के देख सकते हो, उससे आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जो स्पर्श में अभी कुछ सिस्टम अपडेट चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा, जो व्यूअर है उनको सावधानियां थी जो मैं बताना चाह रहा था, आई होप समझ गए होंगे आप। हाँ, आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन मेरे बताने के बाद मेरे से कुछ छूट गया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।